गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुल देवी के ऊपर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इस पर सामान्यतः लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, पर इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कुल देवी हमें वो सब आसानी से दे सकती हैं जिसके लिए हम अलग अलग साधनाओं के पीछे भटकते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उनके महत्व और उनके आशीर्वाद को कैसे पाया जाए और जीवन में उनकी सुरक्षा कैसे प्राप्त हो, कैसे छोटे मोटे उपायों से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कुल देवी क्या है, ये कौन है। तो ये जान ले, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में अपनी एक कुल देवी होती है जो कि उनके वंश की देवी होती है, जिनकी पूजा उनके पूर्वजों से चली आ रही है, उनके कुल से चली आ रही है। और उस कुल की देवी का आशीर्वाद उनके पूरे परिवार के पूरे सदस्यों पर बना रहता है। किसी भी आफत से उनकी कुल देवी उनकी रक्षा करती हैं। यहाँ तक कि तंत्र बाधा से, काले जादू से भी उनकी कुल देवी उनके परिवार की रक्षा करती हैं। आप लोगों की भी अपनी अपनी कोई कुल देवियाँ होंगी जिनके बारे में हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, पता ना हो। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुल देवी का पता नहीं है, और जिन्हें पता है वे सच में बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, जो सच में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न रखते हैं। इस प्रकार कुल देवी उन्हें हर प्रकार के कष्टों से हमेशा दूर रखती हैं। कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन होने के कारण कुल देवी का पता नहीं होता, वो उनसे छूट जाती हैं। कुछ लोग ना ही उन्हें जानते हैं, ना ही उनके बारे में कभी पता करने की कोशिश करते हैं, किसी भी अनुष्ठानों में उन्हें याद नहीं करते। इस तरह से उनकी कुल देवी उनसे हमेशा अप्रसन्न रहती है, जिस कारण कि उनके शुभ कार्यों में हमेशा परेशानी आती रहती है, बाधा उत्पन्न होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति अपने शुरुआती दौर में साधना जगत में आता है तो उनकी कुल देवी उनकी विशेष मदद करती हैं। उनकी साधना व सिद्धि में सफलता दिलाने में उनकी मदद करती हैं। किसी भी साधना से पूर्व साधक को अपनी कुल देवी से अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए। उनकी पूजा आराधना करके, उन्हें भोग आदि देकर, उन्हें प्रसन्न करके उनसे अनुमति लेनी चाहिए। उनसे अपनी साधना व सिद्धि में सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे उनकी साधना में सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। कई बार कुल देवी के अप्रसन्न होने के कारण जब साधक किसी इतर योनि की साधना करता है या किसी देव वर्ग की साधना करता है तो कुल देवी या कुल देवता उन्हें घर पर आने ही नहीं देते, उन्हें उनके जीवन में प्रवेश करने ही नहीं देते, और आपकी साधनाएं असफल रह जाती हैं। पितृदोष होने पर भी ऐसा ही होता है, और देखा गया है कि पितृदोष भी सामान्यतः कुल देवी के अप्रसन्नता के कारण ही होता है। अतः साधना जगत में प्रवेश करने से पूर्व इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कुल देवी को प्रसन्न अवश्य कर लेना चाहिए। अब ये जानते हैं जिनके कुल देवी व कुल देवता का पता ना हो वो क्या करें। सबसे पहले तो जिनको अपनी कुल देवी का पता नहीं है वो अपने बुजुर्गों से इनके बारे में अवश्य पता करें। उनके लिए घर में एक स्थान जरूर बनाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरी कुल देवी और कुल देवता, मुझे आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें और मेरे प्रेम से किए गए अनुष्ठानों को स्वीकार करें। आप प्रसन्न हो। इस तरह से यथासंभव उनकी पूजा अर्चना करने से वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। आप उनका फूल नैवेद्य पंचोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से कुल देवी प्रसन्न होती है। पक्षियों को दाना डालने से कुल देवी प्रसन्न होती हैं। गरीबों को भोजन करवाने से कुल देवी प्रसन्न होती है। सभी जीवों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से, उन्हें भोजन देने से कुल देवी प्रसन्न रहती हैं।
इसके अलावा कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं। आपको अपनी कुल देवी का पता हो या ना हो, पर उस मंत्र का जाप कर सकते हैं अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए। कुल देवी के प्रसन्न होने पर भय का नाश होता है। वो गार्जियन की तरह हमारी रक्षा करती हैं और भौतिक जीवन में भी सफलताएं हासिल होता है। इसके अलावा कुल देवी की एक विशेष साधना होती है जो कि काफ़ी गुप्त है, जो गुरु परंपरा से ही आगे मिलती है। इसके माध्यम से बहुत जल्द कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाता है, जिससे कि वे और भी अधिक शक्तिशाली रूप ले आपकी हर प्रकार से सहायता करती हैं, धन के मार्ग खोल देती हैं, पूरे घर में स्वास्थ्य और समृद्धि का लाभ होता है। अगर आप भी इस तरह की साधनाएं करना चाहते हैं, गुरु परंपरा से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।